फिल्म की शुरुआत में एक किरदार दिखाया जाता है जिसका नाम है सेथ। वह अभी अभी उठा है। उसका न कोई परिवार वाला है, न ही कोई दोस्त। वह एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम करता था। जानवरों के साथ उसका बहुत प्यार था। उसकी जिंदगी सिर्फ काम पर जाने और घर वापस आने तक ही सीमित थी। न उसे सोशल लाइफ में दिलचस्पी थी, न ही अपनी प्राइवेट लाइफ में। एक दिन काम खत्म करके घर लौटते वक्त बस में उसे एक लड़की दिखती है। सेथ उसके पास जाता है और बोलता है हाय, लेकिन वह लड़की उसे बिल्कुल भी नहीं पहचानती। सेथ उसे हॉली नाम से बुलाता है और कहता है हम साथ में हाई स्कूल में पढ़े थे। पर हॉली उसे याद नहीं कर पाती। हॉली के पास एक डायरी है। सेथ के जिद करने पर वह बताती है कि वह रोज अपना जर्नल लिखती है। उसी वक्त सेथ को हॉली के लिए फीलिंग्स होने लगते हैं। वह उसे कॉफी पीने का ऑफर देता है, लेकिन हॉली कहती है कि वह एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस है और उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। कुछ देर बाद हॉली बिना सेथ की बात सुने बस से उतर जाती है। सेथ उदास हो जाता है। घर पहुंचकर वह सोशल नेटवर्किंग साइट पर हॉली की इंफॉर्मेशन ढूंढता है और उसका प्रोफाइल देखता है। फिर वह अपने एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट में रूटीन के हिसाब से काम करने जाता है। वह अपने सहकर्मी सिक्योरिटी गार्ड नेट से पूछता है किसी लड़की को कैसे इम्प्रेस किया जा सकता है। नेट बताता है कॉन्फिडेंट बनो, क्योंकि लड़कियां ज्यादातर कॉन्फिडेंट लड़कों को पसंद करती हैं। बात करते वक्त एक डॉक्टर उसे कॉल करके एक शेफर्ड डॉग लेक्सी को लाने को कहता है, क्योंकि वह बहुत समय से बीमार था और सेथ के साथ क्लोज था। सेथ डॉग को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर उसे एक जहरीले इंजेक्शन से मारने वाला होता है। डॉग का इलाज लंबे समय से चल रहा था, जिससे एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट का खर्च बढ़ रहा था। डॉक्टर सेथ को सजेस्ट करता है कि अगर वह चाहे तो डॉग को ले जा सकता है, लेकिन सेथ सोचता है मैं खुद ही रिजर्व्ड हूँ, इसकी देखभाल कैसे करूंगा। फिर डॉक्टर डॉग को इंजेक्शन देकर मार देता है। सेथ डॉग की बॉडी को जला देता है। इसी दौरान वह जानवरों के पिंजरे के पीछे वाले कमरे में एक बेसमेंट देखता है। उसे देखकर वह शॉक्ड हो जाता है। घर लौटकर सेथ हॉली के बारे में इंफॉर्मेशन जुटाना शुरू करता है। इंटरनेट से उसे पता चलता है कि हॉली किस रेस्टोरेंट में काम करती है। वह हॉली की फोटोज देखकर अंदाजा लगाता है कि उसे क्या पसंद है या नहीं। वह सब एक नोटबुक में नोट कर लेता है। अगले दिन सेथ लंच के लिए हॉली के रेस्टोरेंट में जाता है, लेकिन हॉली फिर से उसे पहचानने से इनकार कर देती है। वह उसे इग्नोर करती है, उसका नाम तक जानने में इंटरेस्ट नहीं दिखाती। फिर भी सेथ उसे कॉन्सर्ट में जाने का इनवाइट करता है। हॉली गुस्से में वहां से चली जाती है। रात को घर लौटते वक्त हॉली को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछा करने वाला कोई और नहीं बल्कि सेथ ही होता है। घर पहुंचकर वह अपनी दोस्त क्लेयर को सब बताती है। तभी हॉली के बॉयफ्रेंड एरिक का कॉल आता है। वह कुछ अजीब सी बातें कर रहा होता है, जैसे कि वह ड्रग्स के इफेक्ट में हो। हॉली गुस्से में कॉल काट देती है और फिर से क्लेयर से बात करने लगती है। अगले दिन रेस्टोरेंट में हॉली को कोई फूल भेजता है। वह सोचती है कि शायद उसके बॉयफ्रेंड एरिक ने सॉरी बोलने के लिए भेजे हैं। रात को वह एरिक से पूछती है, लेकिन वह बिल्कुल डिनाई कर देता है। तब हॉली को समझ में आता है कि ये फूल सेथ ने भेजे होंगे। यहाँ सेथ फिर से दिखाई देता है, जो हॉली का पीछा कर रहा होता है। वह फिर से हॉली को साथ चलने को कहता है और बताता है कि फूल उसी ने भेजे थे। हॉली गुस्से में आकर अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेती है, जो सेथ को बहुत जोर से पीट देता है। बाद में सेथ हॉली की डायरी ले लेता है, जिसमें वह रोज अपना जर्नल लिखती थी। घर जाकर वह डायरी पढ़ना शुरू करता है। उसे हॉली के बारे में और भी इंफॉर्मेशन मिलती है। एक सीक्रेट भी पता चलता है। सुबह ऑफिस आकर सेथ बेसमेंट में जाता है। इंटरनेट से इंफॉर्मेशन लेकर वह एक स्टील केज बनाता है। वह क्लिनिक से जानवरों को पैरालाइज करने वाला इंजेक्शन भी चुरा लेता है। टेस्ट करने के लिए वह खुद को इंजेक्ट करता है। कुछ देर के लिए वह पैरालाइज हो जाता है। फिर से रात को वह हॉली का पीछा करता है, जो अपने अपार्टमेंट जा रही होती है, लेकिन अपार्टमेंट में कोई नहीं होता। सेथ फायदा उठाते हुए उसे इंजेक्ट करता है और किडनैप कर लेता है। वह हॉली को एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट ले जाता है और एक बॉक्स में बंद कर देता है। नेट जब बॉक्स देखता है तो सेथ उसका ध्यान भटका देता है। वह हॉली को बेसमेंट में बनाए स्टील केज में लॉक कर देता है। कुछ देर बाद हॉली को होश आता है और वह खुद को केज में बंद पाती है। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका नेल टूट जाता है।
वह चिल्लाती है, लेकिन जानवरों की आवाज और बेसमेंट की वजह से कोई सुनाई नहीं देता। वह पूरी रात अंधेरे में रहती है। अगले दिन सेथ फिर अपने काम पर चला जाता है। वह हॉली को खाने की चीजें और टॉयलेट सीट देता है। वह उसे अपना नाम याद दिलाता है, क्योंकि हॉली ने कभी उसे जानने की कोशिश नहीं की थी। फिर वह हॉली को 2-3 दिन के लिए छोड़ देता है। जब वह वापस आता है तो हॉली को बेहोश पाता है। वह उसे पानी पिलाता है। जब सेथ खाना देकर जाने लगता है तो हॉली उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह चला जाता है। हॉली अकेली रह जाती है और अपनी दोस्त क्लेयर को इमेजिन करती है। वह सेथ दिए हुए टॉयलेट सीट को यूज नहीं करना चाहती, लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है। तभी एक चूहा उसके पास आता है। पहले तो वह डर जाती है, लेकिन बाद में उसे कुचल कर मार देती है। यहाँ हॉली एग्रेसिव दिखाई देती है। अगले दिन जब सेथ आता है तो हॉली पूछती है, क्या तुम मुझे मार देना चाहते हो? सेथ जवाब देता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता, लेकिन अगर टाइम ने डिमांड की तो हो सकता है। वह कहता है कि उसे पहली नजर में ही हॉली से प्यार हो गया था। मैं तुम्हें तुम्हारी सेफ्टी के लिए यहाँ लाया हूँ, नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं। यह कहकर सेथ चला जाता है। नेट उसे बेसमेंट से बाहर आते हुए देखता है। सेथ झूठ बोलकर वहां से निकल जाता है। जब सेथ अगले दिन हॉली के पास आता है तो वह उसे उसकी डायरी दिखाता है, जिसमें उसके बारे में सब कुछ लिखा होता है। सेथ पूछता है, तुम्हारी दोस्त क्लेयर का क्या? हॉली कहती है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। सेथ कहता है, मैंने तुम्हें उससे बात करते हुए सुना है। सेथ डर जाता है, क्योंकि केज से 2 लोगों की आवाज आ रही थी, जबकि हॉली अकेली थी। वह पूछता है, क्या क्लेयर सच में यहाँ है? हॉली जवाब देती है, नहीं, लेकिन उसे सेथ के पीछे क्लेयर दिखाई देती है। तब सेथ उसके सामने एक सीक्रेट रिवील करता है। क्लेयर नाम की कोई लड़की एग्जिस्ट नहीं करती, वह तुम्हारी इमेजिनेशन है और तुम असल में मेंटली सिक हो। फिर सेथ उसे डायरी में लिखी सब बातें बताता है। असल में एरिक और हॉली कुछ समय पहले एंगेज्ड थे, लेकिन हॉली को एरिक के फोन से पता चलता है कि एरिक और क्लेयर के बीच अफेयर चल रहा है। इससे गुस्से में हॉली जानबूझकर तेज कार चलाती है और एक्सीडेंट करवा लेती है। दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं, लेकिन हॉली कांच का टुकड़ा क्लेयर की आंख में घुसाकर उसे मार देती है। हॉली कहती है, मैं एक राइटर हूँ और डायरी में लिखी हुई बातें फिक्शन हैं। सेथ जवाब देता है, मैं भी उन्हें फिक्शन समझकर पुलिस स्टेशन गया था। मुझे पता चला कि तुम क्लेयर की डेथ का रीजन हो। तुम्हारा पीछा करते हुए मुझे पता चला कि तुम बहुत सारी डेथ्स का रीजन हो। हॉली ने अपनी डायरी में यह सब लिखा था। उसने कई लोगों को जिंदा जला दिया था और कई को स्ट्रैंगुलेट किया था। सेथ कहता है, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि तुम किसी को नुकसान न पहुंचाओ और पुलिस व लोगों से भी सेफ रहो। यह कहकर वह चला जाता है। जब सेथ अगले दिन वापस आता है तो हॉली का बिहेवियर चेंज हुआ होता है। वह अपने बॉडी को साफ कर रही होती है। सेथ उससे मर्डर्स के बारे में पूछता है, लेकिन हॉली टॉपिक डाइवर्ट कर देती है। वह अपना सिर स्टील केज से टकराकर खुद को चोट पहुंचा लेती है। सेथ ने उसे कई दिनों से खाना नहीं दिया था। जब हॉली खाने की रिक्वेस्ट करती है तो सेथ मना कर देता है। तब हॉली उसे प्यार भरे शब्दों में मैनिपुलेट करना शुरू करती है। वह कहती है, शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है। सेथ उसके जादू में आ जाता है और खाने के लिए जाने लगता है। यहाँ नेट फिर सेथ को बाहर आते हुए देखता है। वह बेसमेंट में जाता है और हॉली को केज में बंद पाता है। नेट को देखकर हॉली हेल्प मांगने लगती है। वह उसे केज का लॉक तोड़ने को कहती है, लेकिन नेट लॉक नहीं तोड़ पाता और तभी सेथ वहां आ जाता है। हॉली उल्टा सेथ से कहती है, नेट को मार दो पास में पड़े हुए रॉक से। सेथ वैसा ही करता है। वह नेट का सिर रॉक से कुचल देता है, जिससे वह मर जाता है। अब सेथ भी एक मर्डरर बन चुका होता है, बिल्कुल हॉली की तरह। फिर हॉली उसे बताती है कि कैसे डेड बॉडी डिस्पोज करनी है ताकि पुलिस को पता न चले। सेथ नेट के फिंगरप्रिंट्स मिटा देता है और सारे दांत निकाल लेता है ताकि उसे आइडेंटिफाई न किया जा सके। फिर वह डेड बॉडी को टुकड़ों में काटकर डॉग्स को खिलाता है 2 दिन तक। पुलिस मिसिंग नेट को ढूंढने लगती है। सेथ भी इन्वेस्टिगेशन में आता है और पुलिस को उस पर शक होता है। वे कहते हैं कि वे उस पर नजर रखेंगे। सेथ डर जाता है। हॉली फिर से उसे प्यार की बातें करने लगती है। वह कहती है, तुम मुझे सच में प्यार नहीं करते, अगर करते तो मुझे बंद न रखते। वह प्रूफ के लिए सेथ की उंगली मांगती है। सेथ शॉक्ड रह जाता है। हॉली कहती है, तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो।
सेथ फिर से उसके जादू में आ जाता है और अपनी उंगली काट लेता है। बहुत दर्द सहता हुआ हॉली मौका देखकर उसकी चाकू से अपना गला काटने की कोशिश करती है। वह सेथ को धमकी देती है, अगर तुम मुझे जाने नहीं दोगे तो मैं खुद को मार लूंगी। सेथ उसके जादू में आकर केज का लॉक खोल देता है। हॉली बाहर आकर उसे प्यार भरे शब्द बोलती है। सेथ को लगता है कि हॉली को सच में उससे प्यार हो गया है, लेकिन हॉली असल में उसकी चाकू से सेथ का गला काट देती है और भाग जाती है। कुछ समय बाद हॉली एरिक के साथ दिखाई देती है। उसका फिक्शन भी पब्लिश हो चुका होता है, लेकिन एरिक अब भी उसे चीट कर रहा होता है। एक दिन हॉली अपने अपार्टमेंट से निकलकर एक घर में जाती है। वहाँ एक गंदा मिस्टीरियस इंसान केज में बंद होता है, जिसकी एक उंगली कटी होती है। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि सेथ ही होता है। उसकी बुरी हालत की वजह से उसे पहचानना मुश्किल होता है। यहाँ फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और भी बेहतरीन मूवी एक्सप्लेनेशंस लाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे स्कैरी।